हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे पीजीआई चंडीगढ़ का जो पैरामेडिकल और बीपीएच का जो रिज़ल्ट था वो आ चुका है फर्स्ट काउंसलिंग का। उसमें कौन कौन कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल हैं उन सब का, और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन सब के बारे में। तो अपन को सबसे पहले देखना है कि आप अपना रिज़ल्ट देखोगे कैसे। तो आपका जो ये सेकंड बॉक्स है, इंफॉर्मेशन ऑफ 4 कैंडिडेट, इसमें आप देखोगे नीचे आएगा रिजल्ट बीएससी पैरामेडिकल एंड बीपीएच कोर्स, और फिर है फर्स्ट काउंसलिंग में एलिजिबल कौन से हैं वो। तो रिजल्ट देखना है तो आपको इस तरह ओपन करना है और उसके बाद आपके सामने ये खुल कर आएगा। आप इस पर स्कोर कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। आपको यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी है वो लॉगिन करनी है और पासवर्ड। अब कई बार क्या होता है, स्टूडेंट की यूज़र आईडी में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है और वो लॉगिन नहीं हो पाती है, और या फिर पासवर्ड वो कहीं खो देते। तो आप इसमें पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। आपको पहले वाले पासवर्ड अगर नहीं पता चले, आपको अब बस कॉलेज जाओ, वहाँ पर रिपोर्टिंग करो, उस टाइम के तक ही आपको याद रखना है यार। तो थोड़े दिन के आप अपने जो भी एग्ज़ाम देते हो, आप यही एग्ज़ाम नहीं जो भी देते हो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म और उसमें जो भी पासवर्ड होते हैं उनको कहीं पर लिख कर रखें और अपने फ़ोन में उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें। तो फ्रेंड्स, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर्स आ रहे थे, उन्होंने मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछा कि मैम हमारा जो है वो लॉगिन नहीं हो रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो दूसरे एग्ज़ाम है उनमें उनका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो फिर उनके पासवर्ड फॉरगेट किए गए, फिर उनका एडमिट कार्ड लॉगिन हुआ। तो फ्रेंड्स, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ना अपना जो पासवर्ड है उसको एक बार संभाल कर रखें। अब जो आपको रिज़ल्ट देखना है, इस तरह अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड लिख कर, उसके बाद अब आपको देखना है अपनी जो ये तो अपना स्कोर कार्ड का था। उसके बाद आपको अपनी जो रैंक लिस्ट है वो किस तरह देखनी है। इसमें नीचे आ रहा है फर्स्ट काउंसलिंग फॉर बीएससी पैरामेडिकल एंड बीपीएच। तो उसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनके लिए, तो इनके लिए जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करते हैं पहले, उसके बाद उसको ओपन करते हैं। अब आपको इसमें देखने को मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, रिसर्च चंडीगढ़ एकेडमिक सेशन है वो, और आपकी जो लिस्ट आई है, नोटिस आया है। और अब इसमें आपको कब जाना है कॉलेज, क्या क्या लेकर जाना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप याद रख लें। एक बार वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें कि जिसमें आपको इसमें कॉलेज तक जाने की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारे मिल जाएगी। So friends, first physical counseling for BSc Paramedical Bachelor of Public Health BPH course for September 2022. The first physical counseling for BSc Paramedical Bachelor of Public Health course is scheduled to be held on 29th August 2022 at 11 am in the Bhargav Auditorium of the Institute. Candidate may kindly see the result in the link uploaded at the PGI website. Candidate with minimum percentile as mentioned below in the computer based test entrance exam held on, जो आपका 5 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था उसमें उन्होंने जो अटेंड किया था उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे, कितनी परसेंटाइल आ रहे हैं, उसके रिक्वायर्ड इन्होंने जो अपनी परसेंटाइल दी है उसके रिक्वायर्ड अगर आपके आ रहे हैं तो आप वहाँ पर फिज़िकल काउंसलिंग करवाने जा सकते हो, जो कि है 29 अगस्त मंडे को 11 AM भार्गव ऑडिटोरियम PCMR चंडीगढ़। अब इसमें आपकी जो कैटेगरी है बीएससी पैरामेडिकल परसेंटाइल और बीपीएच की परसेंटाइल आपकी जनरल कैटेगरी के हाँ, और 93 से अबव अगर आपकी परसेंटाइल आ रही है पैरामेडिकल बीएससी में तो आप अपनी काउंसलिंग करवाने के लिए जा सकते हो। और बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ बीपीएच है उनके लिए 65.3153 से अबव होनी चाहिए या फिर उतनी तो होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए 86.0142 एंड उससे अबव अगर इतनी होगी तो ओबीसी के कैंडिडेट वहाँ पर पार्टिसिपेट करने जा सकते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके एससी कैटेगरी के उनके 83.9909 या फिर उसे अबव है तो वो वहाँ पर काउंसलिंग करवाने के लिए एलिजिबल है। एसटी कैटेगरी के 67.3495 हो या फिर अबव हो। 77.87 है पीडब्ल्यूडी के लिए, और स्पॉन्सर डेपुटेटेड है वो है 77.47
659 या फिर उससे अब, और पब्लिक हेल्थ के लिए PWD और स्पॉन्सर्ड डिप्यूटेड नॉट कैंडिडेट अप्लाई, किसी कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं किया। और ST कास्ट के जो BPH के हैं उनके 63.5135 या उससे अबो परसेंटाइल आ रही है तो अपनी काउंसलिंग करवाने ज़रूर जाएं। अब है इसमें एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एंड प्रोड्यूस द फॉलोइंग सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। आपकी 11 बजे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है तो आपको उससे पहले वहाँ पर पहुँचना है फिज़िकली, और आपको साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपके लिए ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो आपको जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए फर्स्ट ऑफ, और उनकी आपके पास फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। वो वहाँ पर डिपॉजिट होंगे तो आपके पास अगर आपको कहीं कुछ चाहिए डॉक्यूमेंट तो आपकी उसके पास आपके पास उन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए। तो आप मेरे हिसाब से थोड़ी तीन फ़ोटोकॉपीज़ करवा कर घर पे रख लीजिए और एक फ़ोटोकॉपी साथ ले जाएं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाएं। और इसके बावजूद भी अगर किसी स्टूडेंट्स ने किसी दूसरी कॉलेज में एडमिशन ले रखा है और वहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स किस तरह लेकर आएँ, तो पहले वहाँ पर आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा अपना जो एडमिशन है। वहाँ पर आपको पहले बताना पड़ेगा कॉलेज वालों को, तभी वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देंगे, नहीं तो आप काउंसलिंग में नहीं जा पाएंगे, वो डॉक्यूमेंट देने में लेट कर देंगे। तो सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपके मार्कशीट 10+2 पास सर्टिफिकेट, जो कि ओरिजिनल भी होना चाहिए और उसकी फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए। फिर है कास्ट सर्टिफिकेट, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। OBC कैटेगरी कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस लेटेस्ट OBC सर्टिफिकेट इशूड इन द परफॉर्मर गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। जो प्रोस्पेक्टस है इसका उसमें जो डेट दे रखी है उससे जो लेटेस्ट होना चाहिए OBC कैटेगरी वालों के लिए। डेट ऑफ द बर्थ मार्चुलेशन सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर PWD कैंडिडेट। आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैंडिडेट हु विल be selected allotted seat will have a deposit course fees, security deposit etc through debit card, credit, ATM card on the spot in the order secure the seat admission. All the candidates are requested to be seated in the Bhaguru auditorium at 10:15 AM sharp on 29th August. So friends, जिन स्टूडेंट्स जो काउंसलिंग करवाने के लिए एलिजिबल हैं वो काउंसलिंग ज़रूर करवाएं अपनी PGI चंडीगढ़ जाकर फिज़िकली, और जिन स्टूडेंट्स को मिल रहा है कॉलेज वो उसके लिए अपनी फ़ीस वगैरह साथ लेकर जाएं। अगर किसी की ज़्यादा परसेंटाइल है और उसके हिसाब से सीट के हिसाब से अगर उसको वहाँ पर सीट मिल रही है तो उसी टाइम उसको ये डॉक्यूमेंट्स और अपनी फ़ीस जमा करवानी होगी, जो भी वहाँ की फ़ीस है। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, जिन कैंडिडेट के ऊपर मार्क्स आए उनका तो फिक्स है, अगर वो वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं और उनके पास प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं वो हैं तो। और फ्रेंड्स अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वहाँ पर जाने का कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर ही जाएं, ऐसे ना जाएं। अगर आप ऐसे गए आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट कम हुआ तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा हर साल कितने ही स्टूडेंट्स के साथ होता है जो कि ऐसे ही वापस आते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो ये ध्यान रखना कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ज़रूर लेके जाएं। आप अभी स्क्रीनशॉट ले लें, अभी से तैयार कर लें, एक फ़ाइल बना लें, उसके अंदर आपको वहाँ पर जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो उस आपको जो भी करना है तो आपके पास डॉक्यूमेंट होगा तभी आप कर पाएंगे ना। आपने अगर कहीं ड्रॉप नहीं किया है, आपने एग्ज़ाम दिया है और आपने कहीं और जगह एडमिशन ले रखा है, आप कुछ और कर रहे हैं तो वहाँ से आपको अपना एडमिशन कट करवा कर ही जाना पड़ेगा, तभी वहाँ पर आपको सीट मिल पाएगी। नहीं तो हर साल की तरह बहुत सारे बच्चों रिजेक्शन होते हैं, वैसे आप भी रिजेक्ट हो सकते हैं, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। सो फ्रेंड्स अगर इसके बावजूद जो भी जानकारी थी वो मैंने बता दी, और अगर इसके बावजूद तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो या तो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर मेरे कमेंट बॉक्स ओपन है, उसके अंदर आप जो भी आपको दिक्कत है कमेंट करके पूछ सकते हैं। किन स्टूडेंट्स कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी मेरे को एक बार बता सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट्स का लॉगिन करने में प्रॉब्लम है या और कुछ करने में प्रॉब्लम है
वो भी मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है, या फिर टेलीग्राम पर पर्सनली मैसेज करके पूछ सकता है। मैं अपनी जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो ज्वाइन कर लेना, उसका आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो और आप इसी तरह की आगे ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इससे आगे का जो भी प्रोसेस होगा उस पूरे प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी, और जो भी नोटिफिकेशंस आएगा आगे का वो सबसे पहले आपको मिलने वाला है। और अपन के ऑल ओवर इंडिया में, कंट्री में जो भी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके बारे में सारी जानकारी आपको यहीं पर मिलती रहेगी मेरे यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करना।